चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में सत्र 2019 व 20 में शिक्षकों की संख्या 108 से अधिक हो गई है, किंतु यहां के प्रकांड विद्वान शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों की संख्या 108 होने के बावजूद भी अभी तक स्नातकोत्तर की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके लिए संकाय के छात्र पिछले 1.5 वर्ष से लगातार प्रयासरत हैं, किंतु कोई भी संतोषजनक परिणाम न मिलने के कारण छात्रों ने शुक्रवार की दोपहर 6 महीने पश्चात पुनः कुलपति आवास के सामने धरना शुरू कर दिया। मालूम हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व आयुर्वेद विज्ञान को शामिल किया गया था और जो महामना मदन मोहन मालवीय के महान भारत को विश्व गुरु बनाने वाले सपनों में से एक था, जिसका उद्देश्य था भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए देश विदेश तक पहुंचाना एवं मानव जाति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना था। किंतु पिछले 3 दशकों से बीएचयू का आयुर्वेद संकाय अपने विकास से निरंतर वंचित होता आ रहा है, जिसका जीवंत उदाहरण है कि यहाँ आयुर्वेद संकाय से कई वर्षों बाद शुरू हुए एमबीबीएस कोर्स की सीटें समय समय पर लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज उनकी सीटें 210 से अधिक हो गई। आयुर्वेद संकाय के छात्रों का कहना है कि हमारे यहाँ वर्तमान शिक्षकों के संख्या के अनुपात अनुसार स्नातकोत्तर की कम से कम 100 सीटें हो सकती हैं, जिसके लिए हम सभी छात्र पिछले 1.5 वर्षों से प्रयासरत हैं, किंतु हम लोगों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार होता आ रहा है। जी, हमारा नाम आख्या मिश्रा है। हम बीएमएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आज किस प्रकार का आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? जी, आज किस प्रकार का यहाँ धरना दे रहे हैं? आज हम लोग फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं। हम यहाँ पे अपनी एमडी एमएस की सीट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम 10 नवंबर से हमने सारे ऑफिशियल लेटर्स डीन को, डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार को, सबको फॉरवर्ड किए। उन्होंने हर इंसान अपने, हर डायरेक्टर, डीन सारे अपने अपने लेवल पे बोल रहे हैं, आश्वासन नहीं दे रहे हैं, पर किन्हीं भी ऑफिशियल लेटर का आगे प्रोसीडिंग्स हुआ नहीं है। उन्होंने बोला कि हम कमेटी बैठाएंगे, हम क्या बोलते हैं सीट्स बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी इस पे स्टेप्स आगे नहीं लिए गए। हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि वाइस चांसलर हमसे कुछ देर के लिए आए, मिलें और हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हो। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे 121 प्रोफेसर्स हैं और उनके कंपैरिजन में सिर्फ 48 क्या पीजी स्कॉलर्स हैं। तो रेशियो को इस्टेब्लिश करने के लिए हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं हमारे जेआर्स और आएँ और एमडी और एमएस आयुर्वेद की सीट्स बढ़ाई जाएं। हमारे पंचकर्म में 5 प्रोफेसर्स हैं, लेकिन एक भी उनके अंडर जेआर नहीं है। हमारे अगर तंत्र में 3 प्रोफेसर्स हैं, लेकिन एक भी उनके अंडर में जेआर नहीं है। तो इन सब के चलते हम चाहते हैं कि हमारी पीजी की सीट्स बढ़ाई जाए। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग पूरी होगी? हम अपने कोशिश में हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो और हम अपनी मांग पूरी करवाएंगे, इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक नहीं पूरी होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं इसी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा का ही एक छात्र हूँ फाइनल ईयर का, और हम लोग बात ये है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, उसके लिए हम लोग पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास जो छात्र कर रहे हैं, इस प्रयास को हमारे ही संकाय के लोगों को करना चाहिए था, यहाँ के प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन ये हम लोगों का बहुत दुर्भाग्य है कि ये प्रयास प्रशासन ना करके जिनको करना चाहिए था हम लोग कर रहे हैं। और पिछले 1.5 सालों से हम लोगों ने शून्य से शुरू किया था अपने अपने कामों को, और आज चूँकि सीट नहीं बढ़ी है इसलिए हम शून्य पे ही खड़े हैं। हम लोगों की मांग एकदम जायज़ है। हम लोगों के यहाँ पे चूँकि टीचर्स की इतना ज़्यादा रेशियो बढ़ चुका है, और इसलिए पीजी की सीट बढ़ना ही चाहिए। और हम लोग पिछले 1.5 साल से प्रयास करें, लेकिन हमें हमेशा गुमराह कर दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि फंड नहीं है। बीएचयू का सारा सब कुछ सारा काम चल रहा है, हर चीज़ के लिए फंड है, लेकिन जब भी बात फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की आती है तो पूरी की पूरी गरीबी एक साथ यहाँ पे छा जाती है। हम लोगों की बस मांग इतनी है, हम लोग विशेष से मिलना चाहते थे। हम लोगों को लगता है कि हम लोग विशेष से अपनी बातों को रखें। हम लोग बच्चे हैं उनके, अगर हम लोग उनसे नहीं अपनी बातें कहेंगे तो किससे कहेंगे। हम लोग कल यहाँ पे आए और हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोगों को बस इतना चाहिए कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने यहाँ के प्रशासन से कि हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन उनसे बीसी सर से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग सिर्फ इतना निवेदन यहाँ पे करने आए हैं कि हम लोगों की बातों को संज्ञान में लिया जाए। जिस काम को आज 12 साल से नहीं किया गया था, उस काम को अगर बच्चों ने प्रारंभ किया है तो बच्चों के ही माध्यम से सही, लेकिन उस काम में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये जो पार्शियलिटी हम लोगों के साथ बहुत समय से पिछले 15 सालों से होती चली आ रही फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा से, वो यहाँ पर समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री का इतना अच्छा, प्रधानमंत्री जी हमारे आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ पे आज भी पार्शियलिटी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के साथ हो रहा है। जब फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की बात आती है तो यहाँ पे तुरंत फंड की कमी पड़ जाती है। तो बस हम लोगों का निवेदन सिर्फ सभी बच्चों का यही है, हम लोग हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हम लोगों की
मांग यहाँ पे सुनी जाए, बस हो गया। अपना परिचय बताओ। आगे आओ, इधर आओ, अभी इधर आओ। मैं BHU आयुर्वेद फैकल्टी का BMS स्टूडेंट हूँ। आज किस प्रकार से आप लोग धरने पे बैठे हैं? हम लोग अपने फैकल्टी में PG सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या और मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह से नए टीचर्स जो कि बहुत स्किलफुल और रिनॉल्ड टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ, UG स्टूडेंट की संख्या बढ़ी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए फैकल्टी में, पर इसके बावजूद भी PG की सीटें नहीं बढ़ी। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर्स की संख्या 108 से भी अधिक हो गई, पर PG स्टूडेंट की संख्या केवल 50 ही है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग की मांग पूरी होगी? बिल्कुल, हमें यह लगता है कि हमारी मांग पूरी होगी और हमारे फैकल्टी से डीन और डायरेक्टर सर ने हमारे प्रपोजल को सेंट्रल ऑफिस में भेज दिया है, जिसमें कि पूरा डाटा और बजट के साथ इंक्लूड है वो।